ओम शांति। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करो। अपने को कल्प कल्प की पूज्य आत्माएं अनुभव करते हो। स्मृति है, हम पूज्य थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। पूज्य बनने का विशेष साधन क्या है? कौन पूज्य बनते हैं? जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता पूज्य बनाता है। अभी भी देखो, जो नाम से भी पवित्र बनते हैं, जो पूज्य बन जाते हैं, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, इसलिए व्रत को धारण किया। इसमें ही सिर्फ श्रेष्ठ नहीं बनना है, ये भी श्रेष्ठ है, लेकिन साथ में और भी पवित्रता चाहिए। अगर मनसा संकल्प में भी कोई नेगेटिव संकल्प है तो उसे भी पवित्रता नहीं कहेंगे। इसलिए किसी के प्रति भी नेगेटिव संकल्प नहीं हो। अगर बोल में भी कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो यथार्थ नहीं है, उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। यदि संकल्प और बोल ठीक हो, लेकिन संबंध संपर्क में फ़र्क हो, किससे बहुत अच्छा संबंध हो, सुर किससे अच्छा नहीं हो, तो उसे भी पवित्रता नहीं कहेंगे। तो ऐसे मनसा वाचा कर्मणा अर्थात संबंध सर्प मर्क में पवित्र हो, ऐसे पूज्य बने हो। अगर मानो कोई बात की कमी है तो उसको खंडित कहा जाता है। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। इसलिए जरा भी मनसा वाचा कर्मणा में खंडित नहीं हो, अर्थात अपवित्रता ना हो, तब कहा जाता है पूज्य आत्मा। तो ऐसे पूज्य बने हो। जड़ मूर्ति भी खंडित हो जाती है तो उसकी पूजा नहीं होती है। उसको पत्थर मानेंगे, मूर्ति नहीं मानेंगे, म्यूजियम में रखेंगे, मंदिर में नहीं रखेंगे। तो ऐसे पवित्रता का फाउंडेशन चेक करो। कोई भी संकल्प आए तो स्मृति में लाओ कि मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। ये याद रहता है, या जिस समय कोई बात आती है उस समय भूल जाता है, पीछे याद आता है, फिर पश्चाताप होता है, ऐसे नहीं करते तो बहुत अच्छा होता। तो सदा पवित्र आत्मा हूँ, पावन आत्मा हूँ। पवित्रता अर्थात स्वच्छता। स्वच्छता कितनी प्यारी लगती है। अगर मंदिर भी हो और मूर्ति भी हो, लेकिन स्वच्छता नहीं हो तो अच्छा लगेगा? तो मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ये स्मृति सदा जीवन में लाओ। सिर्फ सोचो नहीं, लेकिन जीवन में लाओ। सोचते तो बहुत है ना, ये भी हूँ, ये भी हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव में आए तो क्या याद रखेंगे? संपूर्ण पूज्य आत्मा हूँ, परसेंटेज में नहीं। 80% पूज्य, 20% खंडित नहीं, तो 100% पूज्य अर्थात 100% पवित्र। सभी को स्वच्छता अच्छी लगती है या कचरा अच्छा लगता है? तो अपने से पूछो कि मन स्वच्छ बना है, बुद्धि स्वच्छ बनी है, या थोड़ी थोड़ी स्वच्छ बनी है, थोड़ी थोड़ी अस्वच्छ है? अगर यहीं कचरा पड़ा तो आप उस पर बैठेंगे? उस पर बैठना अच्छा नहीं लगेगा। तो सोचो कि जरा भी अपवित्रता अर्थात कचरा है। तो बाप के प्यारे तो नहीं हुए ना, ब्राह्मण बने ही हो। बाप का प्यारा बनने के लिए पूज्य आत्माएं सर्व की प्यारी हैं। जड़ मूर्ति है, लेकिन कितनी प्यारी लगती हैं। अपने चेतन परिवार से इतना प्यार नहीं होगा जितना मूर्ति से प्यार होगा। आपस में झगड़ेंगे, लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे। क्यों प्यार करते हैं? पवित्रता है ना। पवित्रता अर्थात जरा भी अपवित्रता नहीं हो। सभी को सुनाते हो ना, अगर एक बूंद भी विष की एक मण दूध में पड़ जाए तो सारा विष हो जाएगा। ऐसे अगर जरा भी अशुद्धि है तो कौन सी आत्मा कहलाएंगे? शुद्ध या अशुद्ध? कहेंगे आधे हाफ कास्ट है। तो सदा हर कर्म करते, संकल्प करते, बोल बोलते चेक करो कि बाप को प्यारे कौन है, पवित्र आत्मा या मिक्स आत्मा? पवित्र आत्मा प्यारी है क्योंकि बाप सदा परम पवित्र है, तो उसको प्यारी भी पवित्रता लगती है। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? जरा भी खंडित नहीं, सदा परम पूज्य कमाल करके दिखाएंगे। ना कि सोचेंगे, देखेंगे, नहीं करेंगे। हाथ उठाने का फोटो निकल रहा है, अच्छा, बाप तो सदा ही बच्चों में निश्चय रखते हैं। बहुत अच्छा, और बढ़ते चलो, उड़ते चलो। जो उड़े वो अव्वल नंबर अर्जुन। बाप तो सबको अव्वल नंबर ही देखता है, सेकंड थर्ड में नहीं आना है। ना कि चलो, पर उपकार करते हैं, उसका पहला नंबर देते हैं। ऐसे तो नहीं सोचते, पुरुषार्थ में रेस भले करो और बातों में रेस नहीं करो। तो सिर्फ पूज्य नहीं, परम पूज्य आत्माएं हो। ये सदा स्मृति में रहे। देखना है, पूज्य कहकर जाओ और वहाँ खंडित हो जाओ।
फिर कहो कि ठोकर लगी तो खंडित हो गए। कितना भी कोई ठोकर लगाए लेकिन खंडित नहीं हो, चाहे कितना भी बड़ा मोटा हैमर लगाए लेकिन खंडित नहीं होना है। तो पक्का याद रखेंगे ना, देखेंगे रिजल्ट। अच्छा, ओम शांति।